आज का दर्स सही मुस्लिम शरीफ की जिल्द नंबर 3 बाब नंबर 942 और हदीस नंबर 6570 से शुरू हो रहा है। बाब का उन्वान है, यानी इस मौजू पर पहले हम गुफ्तगू कर चुके हैं पर हदीस नहीं पढ़ी थी, इसलिए आज के दर्स में ये हदीस मैं ले रहा हूँ। बाब का उन्वान है, जिस शख्स का बच्चा फौत हो जाए और वो सवाब के हुसूल की नीयत से सब्र करे, उसकी फजीलत का बयान। यानी कि जिस वक्त इतना बड़ा सानेहा हो जाए और उस वक्त बंदा जब्त सिर्फ इस वजह से करे कि मेरे रब को सब्र पसंद है। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ रब है। सदमा बहुत बड़ा है लेकिन उसका सब्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए। अब हदीस सुने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम का फरमान नकल करते हैं, जिस मुसलमान शख्स के 3 बच्चे फौत हो जाएं तो उसे जहन्नम की आग सिर्फ कसम पूरी करने के लिए छुएगी। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ रिवायात हैं। नाबालिगी की उम्र में एक बच्चा 3 बच्चे फौत हो जाएं या 2 फौत हो जाएं या एक भी, बाज़ में उलमा ने इसको शामिल किया, वो भी रिवायात हैं। लेकिन चूँकि हम मुस्लिम शरीफ का दर्स ले रहे हैं इसलिए फिर हम इस किताब में महदूद हैं। फिर आगे देखें, आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अंसारी ख़वातीन से फरमाया कि तुम में से जिस किसी के 3 बच्चे फौत हो जाएं और वो सवाब के हुसूल की नीयत से सब्र करे, वो जन्नत में दाखिल होगी। तो इनमें से एक खातून ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के 2 बच्चे फौत हुए हो? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया अगर 2 बच्चे फौत हुए हों तो वो भी इस फजीलत में शामिल है। यानी मंशा वो ये है, मंशा क्या है? मंशा ये कि उस सदमे के ऊपर जो सब्र किया है ना, उसके नतीजे में जन्नत है। वो चाहे, अब देखें ना, एक बच्चा भी फौत हुआ ना किसी का, उसके लिए तो वो ही बहुत बड़ा सदमा है कि जिसका बच्चा ही एक हो और वो भी फौत हो जाए, और उसके बाद अगर उसको उम्मीद नहीं है दोबारा औलाद होने की तो फिर तो उसके लिए ज़िंदगी ख़त्म हो गई। और उसने उस वक्त ज़ब्त किया कि मेरे रब को सब्र पसंद है, और सब्र उसने हुसूल सवाब, हुसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए किया, तो फरमाया कि वो जन्नत में दाखिल होगा। अब यहाँ पे देखें ना, औरत का नाम आ रहा है, भाई मर्द भी शामिल है। मर्द भी इस फजीलत में क्या है? शामिल है, क्योंकि औलाद जो होती है वो औरत की वक़्त नहीं होती, मर्द की भी होती है। फिर आगे देखें कि क़यामत वाले दिन ये जो नाबालिग बच्चे हैं ये अपने वालिदैन के साथ करेंगे क्या? याद है मैंने इस पर बात की थी, अब वो हदीस पढ़ रहा हूँ, 6575 नंबर हदीस। अबू हस्सान बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, मेरे 2 बच्चे फौत हो चुके हैं, क्या आप आका अलैहिस्सलाम के हवाले से हमें कोई ऐसी हदीस सुनाएंगे जिसके ज़रिए हमें इन मरहूमीन के बारे में कुछ तसल्ली हासिल हो? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, छोटे बच्चे जन्नती होंगे। छोटे बच्चे यानी जो नाबालिगी की उम्र में फौत हो गए, छोटे बच्चे जन्नती होंगे। इनमें से कोई एक अपने बाप, या शायद ये फरमाया था कि अपने माँ बाप के सामने आएगा और उसके कपड़े पकड़ेगा, या शायद ये फरमाया था कि इसका हाथ पकड़ेगा जैसे मैंने तुम्हारा दामन पकड़ा है, और उस वक़्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि अल्लाह ताला उसे और उसके बाप को जन्नत में दाखिल ना फरमा दे। अल्लाह की बारगाह में जैसे लिपट के मांगा जाता है, टूट के मांगा जाता है, जैसे लजाजतन मांगा जाता है, तो अल्लाह की बारगाह में ये जो बच्चे हैं वो इस तरीके से अल्लाह की बारगाह में अपने वालिदैन की शफाअत करेंगे। फिर आगे देखें, आगे हदीस है, और ये हदीस पहली बार हम मुस्लिम शरीफ से पढ़ने लगे हैं कि जो नेक लोग होते हैं, जो साजिदीन, आबिदीन, जाहिदीन, जाकिरीन, आरिफीन, जो अपने आप को अल्लाह के जिक्र में हमतन गोश, दुनिया से परवाह, दुनिया से काट के अपने आप को एक हल्के में बैठकर गोशा नशीं होकर रब की बारगाह में हर वक्त रुजू करके रखते हैं, उन लोगों की बात है कि वो लोग बैठे तो ज़मीन पे होते,
पर उनके चर्चे जो है वो फलक पे होते। दुनिया में उनको कोई नहीं जानता, दुनिया में वो एक सादा आदमी की तरह, जैसे मैंने आपको कल एक हदीस सुनाई थी कि वो फटे पुराने कपड़े वाले होंगे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में उनका मुकाम बहुत होगा। तो मुकाम को कपड़ों से थोड़ी मिलता है, मुकाम कोई दुनियावी कोई ओहदा हो तो तब मिलता है, नहीं। देखना यह है कि कौन ज्यादा बिछा हुआ है अल्लाह की बारगाह में, किन का जिक्र ज्यादा है, कौन कल्बी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की इबादत में इस्तिग़राक़ हासिल कर चुका है। कौन है कि जब नमाज के लिए खड़ा होता है और बह जाते हैं, उसके आंसू बह जाते हैं, वो तन्हाई में बैठता है तो गुनाह सामने रख के रब की बारगाह में इतना रोता है, वो जितना रोता है अल्लाह की रहमत से उतने ही इनाम उसको मिलते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, ये बाप भी बांधा है इमाम ने और ये नाम ही उन्होंने यही रखा है। वो कहते हैं जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अमीन को हुक्म देता है, वो भी इस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं और अहले आसमान भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर उस बंदे को ज़मीन में मकबूलियत मिलती है, वो मोहब्बत ऊपर से लोगों के दिलों में डाल दी जाती है। ये बाप बांधा है इमाम मुस्लिम ने। फिर नीचे हदीस लाए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम का फरमान के हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अमीन को मुखातब करके फरमाता है, मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। अब देखो ना, अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है पर अल्लाह की ये चाह है कि बाकी भी सारे करें। कोई जब अल्लाह ने मोहब्बत की तो अब कोई इस बंदे से मोहब्बत करने वाला रह न जाए। तो जिब्राइल अमीन को कहा कि तुम भी इससे मोहब्बत करो। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम इससे मोहब्बत करने लगते और फिर वो आसमान में ये ऐलान करते हैं, ये अल्लाह का ही हुक्म होता है, आसमान में ऐलान करते हैं, बेशक अल्लाह ताला फलां बंदे से मोहब्बत करता है, तुम लोग भी इससे मोहब्बत करो। तो अहले आसमान उस शख्स से मोहब्बत करने लगते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, उस बंदे ने तो कोई ऐसी दुआ नहीं की ना कि या अल्लाह मुझसे मोहब्बत भी कर, मेरे चर्चे आसमान पे फरमाया, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा उसने। बस वो अल्लाह की याद में हमतन गोश रहा। उसने कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने रब को राज़ी करने के लिए वो ये काम करता रहा। अल्लाह ताला ने तबस्सुम फरमाया, अल्लाह राज़ी हो गया तो अपने बंदे के चर्चे अर्श उला पे करवा दिए। फरमाया कि सारे जिक्र करो। अब बंदा ज़मीन पर है और मलाइका सारे उस बंदे को जानते हैं कि अल्लाह इससे मोहब्बत करता है। फिर उस शख्स को ज़मीन में मकबूलियत नसीब फरमाते हैं। कहते हैं कि फिर वो जो मोहब्बत होती है, देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोग उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। उसकी वजह ये मोहब्बत अल्लाह ताला उसकी लोगों के दिलों में अल्लाह डालता, फरिश्तों के ज़रिए वो मोहब्बत जो है वो उस बंदे की लोगों के दिलों में डाली जाती। अब आप देखें ना, औलिया अल्लाह की आप जिंदगियां उठा के देखें। आजकल तो ऐसा दौर आ गया कि औलिया की ज़वात को मशकूक किया जा रहा है। खुदा की कसम, इनकी खिदमात को अगर कोई बंदा गौर से देखे ना, जब किसी बंदे ने देखना ही नहीं है तो उसने इतराज़ ही करना। आप इनकी जिंदगियां उठा के देखें, जिंदगियां उठा के देखें, सारी सारी जिंदगी दीन मतीन की खिदमत करते या इबादत इलाही में गुजारी। अच्छा, वो तो दीन की खिदमत करते, कुफर से लड़ते या अपने हुजरों में अल्लाह को याद करते दुनिया से चले गए हैं। आज सैकड़ों साल गुजर गए, लोग आज भी बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम नहीं भूले। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह आप शेखुल हदीस थे। कभी तज़किरा करूँगा मैं, जैसे मदारिस में हदीस पढ़ाते हैं, आप हदीस पढ़ाया करते थे, शेखुल हदीस भी थे, शेखुल इस्लाम भी थे, फतवा देते थे आप। बड़े 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 साहिबान इल्म आपसे जानब तलम्मुस तय करके गए। कितने सैकड़ों साल गुजर गए, वो ज़ाकिरीन इल्लल्लाह जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने आसमान से लोगों के दिलों में डाली थी, वो मोहब्बत कम नहीं हो सकी। सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह, आप देखिए कौन जंगल में था वो मज़ार, और उनकी मोहब्बत ने कितने करोड़ों दिलों के में घर कर रखा। हज़रत शाहरुख ने आलम नूरी हुजूरी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ जमालुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, और इस तरीके से आप बड़े बड़े नाम, हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह,
बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत गौस आदम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में है, और उनके पीर पता कौन है? उनके पीर मुल्तान में है। कितने बड़े, जिनको मुहक्किक अलल इतलाक कहते थे, हज़रत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के पीर हैं। उन्होंने अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत में हुजूर मूसा पाक रहमतुल्लाह अलैह का नाम इरशाद फरमाया है, लिखा है। तो कितने नाम है आप उठा लें, लोगों के दिलों से क्या ये नाम निकल गए? नहीं, ये अल्लाह ताला ने डाल रखे हैं, ये नहीं निकल सकेंगे। फितनाबाज लोग आते रहेंगे, आगे खत्म हो जाएंगे। ये ना खत्म हुए थे ना होंगे। क्यों? ये मोहब्बत अल्लाह ने डाली है। ये मकबूलियत कब मिली? जब इन्होंने अपने आप को अल्लाह की बारगाह में फना कर दिया, तो अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में इनको जिंदा कर दी। इनकी तालीमात जिंदा हो गई, इनकी जिंदगी जिंदा, इनका जिक्र जिंदा हो गया, और इनका उसलूब तरबियत जिंदा हो गया। अब लोग क़यामत तक इनसे सीखते रहेंगे। फिर इसी तरीके से आगे पूरी हदीस है कि अल्लाह ताला अल्लाह ताला जिसको नापसंद फरमाता है, तो फरिश्तों में ऐलान करता है मैं फलां बंदे को पसंद नहीं फरमाता, तो फरिश्ते भी उससे उसको नापसंद करते हैं। और फिर उसके बाद वो नापसंदीदगी जो है वो लोगों के दिलों में डाल दी जाती है, हत्ता कि ज़मीन पे लोग भी उससे नफरत करने लगते हैं। अल्लाह। फिर आगे देखें, आप देखें कि दुनिया में लोगों को आपस में मानूसियत होती है। अब हम कितने लोग बैठे हैं, एक दूसरे को आपस में जानते हैं, बात करते हैं, ठीक है। ये क्या है? इसका ये फ़लसफ़ा हदीस ने बयान किया। हदीस पाक में ये है, बाब है 944, अरवा इकट्ठी रहा करती थी। जब वो आलम अरवा में थी तो सारी अरवा क्या थी? इकट्ठी रहती थी। तो हदीस है, आका अलैहिस्सलाम का फरमान नकल करते हैं हज़रत अबू हुरैरा, अरवा आलम अरवा में इकट्ठी रहा करती थी। जिनका वहाँ एक दूसरे के साथ तारुफ हो गया, वो दुनिया में एक दूसरे के वाकिफ हो गए, और जो वहाँ अजनबी रही वो दुनिया में भी एक दूसरे से अजनबी रही। तो इसका मतलब ये कि हम आपस में एक दूसरे को जानते हैं। आलम अरवा में भी हमारी अरवा आपस में मानूसियत इख्तियार कर चुकी है, इसलिए दुनिया में हम एक दूसरे को जानते हैं। यह हदीस बताती है। फिर एक बाब इमाम मुस्लिम ने बांधा है, इसी पे हम आपका दर्स खत्म करेंगे। बाब का उन्वान है, बाब नंबर 945, कहते हैं अल मरउ मा मन अहब्बा। ये बाब है, कहते हैं कि इंसान जिससे मोहब्बत करता हो उसका हशर भी उसी के साथ हो। यार ये एक लाइन तो खुदा की कसम अगर याद कर ले बंदा, दुनिया के साथ मोहब्बत करने वाले दुनिया के साथ ही माशर वाले दिन आएंगे हैं, और जो नेक लोगों के साथ अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, उसके नबियों से मोहब्बत करने वाले, इमामुल अंबिया से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत किराम से मोहब्बत करने वाले, पंजतन पाक से मोहब्बत करने वाले, सहाबा से मोहब्बत करने वाले, हुजूर के आले पाक से मोहब्बत करने वाले, औलिया उम्मत से मोहब्बत करने वाले, माँ बाप से मोहब्बत करने वाले, ये जो मोहब्बत का दायरा कार ये इसके दायरे में है, तो वो क़यामत वाले दिन इन्हीं के कदमहन में ही होंगे। ये हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हदीस है पूरी, और ये रिवायत है। ये इमाम मुस्लिम इसको कोई 5-6 बार लाए तकरीबन, बल्कि 5-6 बार से भी ज़्यादा, तकरीबन को 10 से 12 बार इस रिवायत को मुख्तलिफ अल्फाज के साथ अपनी मुस्लिम शरीफ में लाए। मैं एक पढ़ता हूँ क्योंकि मुख्तसर करना ना। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते, बड़ी तवज्जो से रिवायत सुनिए। एक शख्स आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज की या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? ये सवाल पूछा उसने। आका अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, तुमने क़यामत के लिए तैयारी क्या कर रखी है? अब इस पर उसके जुमले हैं। हदीस नंबर 6586 में उसका ये जुमला है क़यामत की तैयारी में। वो कहता है मैंने इसकी इतनी तैयारी नहीं की कि इसकी वजह से अपनी तारीफ कर सकूं, कोई इतनी तैयारी नहीं की मैंने, ठीक है। और हदीस नंबर 6587 के अंदर उसके लफ्ज़ ये हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने तैयारी क्या कर रखी है, तो उसने जवाब दिया अल्लाह ताला और उससे उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। ये तैयारी, मोहब्बत करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया
कि नमाजों का तो जिक्र नहीं किया, जिक्र का, कुरान का, तिलावत का तो कोई जिक्र नहीं किया, तो फिर मोहब्बत क्या होती है? तो ये नहीं फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने। जब उसने कहा कि मेरी इतनी तैयारी नहीं है, वो जो आमाल के एतबार से तैयारी होती है ना, आका मेरी वो इतनी तैयारी नहीं है, पर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे, अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत करता। और हदीस नंबर 6589 उठा लें इसी किताब से, उसके अंदर ये लफ्ज है। वो पता क्या कहता है? जब पूछा गया कि क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है, तो उसने कहा, काल या रसूल अल्लाह मा आदत्तु लहा कबीर सलातिन वला सियामिन वला सदक़तिन वला किन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु काल फ़अन्त मामन अहबब्ता। ये उसके लफ्ज़ हैं। और क्या कहता है? वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जो आपने फरमाया ना कि तैयारी क्या कर रखी है, वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा नमाजें, अब नाम ले लिया उसने, और बहुत ज़्यादा रोजे और सदके तो तैयार नहीं कर रखे। पिछली हदीस में उसने कहा था कि मैंने कोई इतनी तैयारी नहीं कर रखी कि जिसमें मेरी तारीफ की जाए। फिर अगला जुमला वो कहता है, जी हाँ, इसके अलावा ये है, उहिब्बुल्लाह व रसूलहु, मैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूँ। और आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम उस शख्स के साथ होगे जिसके साथ तुम मोहब्बत करते हो। कितना जानदार जुमला है। उसने कहा, हुजूर मैं तो अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, उसके रसूल से। फरमाया फिर उसी के साथ होंगे। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, ये लफ्ज सुने, फरमाते हैं कि इस्लाम कबूल करने के बाद हमें सबसे ज्यादा खुशी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनकर हुई कि तुम्हारा हशर उस शख्स के साथ होगा जिसके साथ तुम मोहब्बत करते हो। इतनी खुशी जिस दिन हुजूर ने ये फरमा दिया, तो इतनी खुशी और आपस में मुस्कुराहट के तबादले हुए उस मजलिस के अंदर। हुजूर ने ये फरमा दिया कि जो जिससे मोहब्बत करता होगा वो उसी के साथ होगा। और उस मजलिस में लोगों ने क्या कहा? अल्लाह, उस मजलिस में लोग कहने लगे, यानी सहाबा आपस में ये जुमलों का तबादला करने लगे। वो कहने लगे, सहाबा, मैं अल्लाह ताला से, उसके रसूल से, सिद्दीक़ अकबर से, फ़ारूक़ आज़म से, और बाज़ रिवायात में उस्मान गनी से, अली शेर खुदा से मैं मोहब्बत करता हूँ। अपनी अपनी अकीदतों का, मोहब्बतों का इजहार करने लगे कि जैसे आज मजलिस सजती है तो हुजूर अलैहिस्सलाम, आप मिंबर पे जलवा फरोज होते हैं, तो दाएं बाएं खुलफाए राशिदीन किराम तशरीफ़ फरमा होते हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का चेहरा नज़र आता है, फ़ारूक़ आज़म का चेहरा नज़र आता है, उस्मान गनी का चेहरा आता है, हज़रत मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा का चेहरा नज़र आता है। तो वो ये दुआ करते कि या अल्लाह, ये जो जुर्मत है जो रोज़ाना देखते हैं, और इतने चमकते चेहरे कि जब देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, हम तो इन सब से मोहब्बत करते हैं ताकि क़यामत वाले दिन इनके कुर्बत में, संगत में, सोबत में। इसका मतलब है कि ये दुआ करनी चाहिए अल्लाह की बारगाह में, ऐ मौला, मैं तेरी ज़ात से भी मोहब्बत करता हूँ, तेरे अम्बिया और रसूलान इज़ाम से भी मोहब्बत करता हूँ, मैं इमामुल अम्बिया से भी मोहब्बत करता हूँ, मैं अहले बैत किराम से भी, हुजूर की आले पाक से भी, मैं पंजतन पाक से भी, मैं सहाबा किराम से भी, मैं औलिया उम्मत से भी, मैं अपने माँ बाप से भी, मैं अपने अच्छे दोस्तों से भी। या अल्लाह, मैं इन सब से मोहब्बत करता हूँ, क़यामत वाले दिन मेरा हशर इन्हीं के साथ फरमा। और जब हुजूर ने फरमा दिया कि जो जिससे मोहब्बत करता होगा वो क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा, तो वो क़यामत वाले दिन उसी के साथ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।